हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्णिका फुल ब्लॉग। ये काफ़ी बड़ा ब्लॉग होने वाला है। मिनी ब्लॉग मैंने अभी शॉर्ट्स तैयार नहीं कर पा रही हूँ, जो इकट्ठा बना लेती हूँ उसे ही डालती हूँ। तो आज है कृष्ण जन्माष्टमी और यहाँ पर मैं सुबह नहा धो करके बढ़िया तैयार हो गई थी। मेरी बिटिया और मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी, तो ये महारानी लेकिन फिर भी खेल रही है, क्योंकि बच्चों का तो रहता ही ना कि वो खेलते रहते हैं। उनको कोई दर्द वगैरह समझ नहीं आता। जब ज़्यादा होते हैं तभी बेड पे आते हैं, माँ के पास आते हैं। तो यहाँ पे उछल कूद कर रही थी और मैं यहाँ पे बढ़िया नहा धो करके रेडी हो करके अपने कान्हा जी ठाकुर जी जो हैं हमारे घर के बाल स्वरूपी, उनका स्नान करके अभिषेक करा के मैंने मॉर्निंग में ही उन्हें अच्छे से अभिषेक पूजन अर्चन सारी चीज़ें कर ली थी। और यहाँ पे मेरे 2 ठाकुर जी हैं। ये जो बड़े ठाकुर जी हैं, मुझे मेरी बेटी जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मुझे किसी ने दान में दिया था। वृंदावन से आए थे ये स्पेशली मेरे लिए, और मतलब आए थे मेरे को इतना अच्छा, मैं तभी से इनकी सेवा बहुत अच्छे से करती हूँ। जो छोटी सी हैं वो मेरी शादी में मेरी एक मासी उन्होंने गिफ्ट किया था, तो आज उनके जो नेत्र हैं वो निकल गए थे स्नान कराते समय। तो मैंने फिर तुरंत ही उनका जो नेत्र थे वो मंगा करके जो भी स्टिक वगैरह से मैंने उनके चिपकाया, उनको अच्छा सुंदर तैयार किया, पोंछा उनको। और उसके बाद जो उनके वस्त्र वगैरह थे, तो उस दिन तो बाबा बहुत ज़्यादा महंगाई रहती है। बहुत मतलब जो भी शॉप वाले हैं, दुकानदार हैं, सारे लोग बहुत कमाई करते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली देते हैं कपड़े। जो कपड़े मैंने 50 रुपए की लाई थी वो 200 रुपये 150 रुपये की मिल रहे थे उस दिन। तो ये मैंने रक्षाबंधन के दिन ही खरीदारी कर ली थी। बाकी जो बचे थे मैंने अपने हस्बैंड से मंगाए थे मॉर्निंग टाइम में, तो उनने भी 100-150 में मतलब तो वस्त्र आए थे तो उन्होंने लेके आए, लेकिन उनको हुआ नहीं। जो मैं लाई थी फिर उनको वही पहनाया था मैंने, रक्षाबंधन वाले दिन ही पहना दी थी, फिर वही पहनाया था उनको। और यहाँ पे फिर मैंने लगभग 2 या 3 बजे मैंने किचन को साफ़ किया। मॉर्निंग का जो भी हम लोग को चाय वाय थे वो सारी चीज़ें पी करके फिर मैं तैयारी में लग गई थी। और मुझे अच्छी खासी टाइम लग गया था। जो 2 बजे 3 बजे से मैं लगी हुई थी, रात के मुझे 9 बज गए थे। पूजा मेरी 10 बजे हुई थी। और मेरे जैसे कि हस्बैंड और ये मेरी गुड़िया की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी रात में, तो फिर मैं अकेले ही पूजा की थी। और यहाँ पे ये डिस्टर्ब करने भी आई थी। जो मैं बनाऊँ तो बोला थोड़ा सा शूट वगैरह कर दो, उसकी बातें भी सुनो आप। तो यहाँ पे मैं ये बना रही हूँ, सलोनी बोलते हैं हमारे, आप लोग क्या क्या बोलते हैं। मैदे की एक नमक वाली और मीठी वाली दोनों प्रकार की बनाई थी मैंने। और बनाने के बाद मतलब पहले मैंने सारी चीज़ें रेडी कर ली थी, उसके बाद मैंने ऑयल वगैरह जो था कड़वा के फिर सिकाई की थी। और मेरी बिटिया को भी लाइक कमेंट कर सुन लीजिए। प्लीज़ आप लोग भी लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए। और यहाँ पे मैं जो पंजीरी होती है भोग प्रसाद की एक बनती है, जो कान्हा जी को सबसे ज़्यादा प्रिय है, वो धने की रहती है, लेकिन मैं अभी आटे की पंजीरी बना रही हूँ। और यहाँ पे ये तैयारी हो गई। देख लीजिए टाइम कितना ज़्यादा हो गया है। मेरे को ये सारी चीज़ें करते हुए थोड़ा सा छोड़ती तो फटाक से जलने लगता था, क्योंकि मेरे यहाँ कढ़ाई बहुत पतली है। और ये मैंने शक्कर को क्रश कर लिया था, पंजीरी में मिक्स किया। और ये तैयारी होने के बाद फिर मैंने कढ़ाई को धुल करके फिर उसमें तेल डाला। और यहाँ पे साथ के साथ ही मैं खीर बनाती जा रही हूँ। तो खीर मैंने पहले दूध को अच्छे से बॉइल्ड कर लिया था, चावल को फूलने रख दिया था। आधा कटोरी चावल मुश्किल से 1 मुट्ठी रहा होगा, मतलब भोग प्रसाद के लिए, क्योंकि अब इन लोग की तबीयत ख़राब थी और वैसे ही नाइट के टाइम ये लोग खाते नहीं हैं। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी, 3-4 घंटे खड़े रहना किचन में ऐसे खेलने, ऊपर से मतलब सब कुछ रेडी करना अकेले, सब कुछ मैं शुरू से ही संभालती आ रही। मेरी शादी को 10 साल हो गए गाइस। पहले मैं ससुराल में थी तो वहाँ पे मैं ये सब लोगों को बनाया करती थी। अभी भी सिंगल फैमिली है तो भी मतलब सब चीज़ें मैं रेडी करती हूँ। यहाँ पे ये मैं 2 प्रकार की सब्ज़ी बनाई थी। ये छोड़ सिर्फ भोग प्रसाद के हिसाब से बना रही, क्योंकि खाना तो था नहीं इनको। ये देखिए मेरी बिटिया रानी भाप ले रही है। हाँ चालू कर दीजिए पापा बोल रही है। बहुत सूजन आ गई थी उसके फेस पे, खाना वगैरह ढंग से खाती नहीं है मेरी गुड़िया, इसलिए इतनी दुबलाती जा रही है। ये भाप तो बहुत अच्छे से लेती है। दवाई ववाई होगा थोड़ा सा टेंशन रहता है। आप लोग के बच्चे लेते हैं कि नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे चने की सब्ज़ी मैंने बनाई थी, चने और आलू की। और यहाँ पे एक सब्ज़ी मैंने बनाया था, वो आपको पहले ही दिखा दी मैंने। बॉयल्ड आलू का अच्छे से फ्राई करके फ्राइड आलू निकाल ली थी। और फिर मैंने ये चना जो है
आलू के साथ बहुत अच्छे से बिना प्याज लहसुन की बनी थी, क्योंकि भोग प्रसाद का जो था मेरी ये सब्ज़ी थी, तो मैंने इसमें प्याज लहसुन का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। और यहाँ पे साथ के साथ मैंने फिर चावल भी चढ़ा दिया था। मेरी खीर पक गई थी और ये बन रहा है फिर मेरा हलवा। कम से कम मैंने शायद 6 से 7 प्रकार की चीज़ें बनाया था, और बाकी मिठाई वगैरह हो गई थी। और बस ये सब चीज़ें कंप्लीट हुई, उसके बाद फिर मेरा किचन का काम बढ़ गया था। फिर मैंने उसको साफ़ वाफ़ किया और यहाँ पे पूजा की थाली तैयार। देखिए दीदी जो बाजू में रहती है उनके यहाँ के ठाकुर जी भी बढ़िया सुंदर से तैयार किए थे उन्होंने, बहुत ही सुंदर उनका लग रहा था। ये मेरे घर की वो है शूट है। तो यहाँ पे मैं पूजन कर रही हूँ, अकेले ही पूजा की थी। उस दिन मुझे इतना दुख, इतना रोना आया था कि मैं इतनी सारी चीज़ें कर रही हूँ, तैयारियाँ कर रही हूँ। कान्हा जी आपको बोला मेरी बच्ची को ठीक कर दो, मेरे पति को ठीक कर दो, बट ठीक है वो लोग। लेकिन पूजा में इस बार मैंने पहली बार अकेले पूजा की, तो मुझे उस टाइम बहुत रोना आया था, बहुत दुख लगा था कि जिनके लिए हम ये सारी चीज़ें करते हैं, हमारी फैमिली, हमारा परिवार हमारे पति और बच्चों से होता है, जब वही साथ में नहीं है तो दुख लगता है गाइस। तो मैंने इतनी सारी चीज़ें तो की थी, बट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दुख लग रहा था मुझे कि मैं अकेले कर रही हूँ। वो मन जो रहता है वो नहीं हो पाता है। और यहाँ पूजा करके थोड़ा सा उनका वीडियो बनाया मैंने, शॉर्ट्स वीडियो, और लिया। और यहाँ पे मैंने उनकी आरती लेकर के आई ठाकुर जी की। मैंने कहा कम से कम आरती ले लो आप, तो 10:30-11 बज गए थे, आरती भी नहीं ले रहे थे वो, क्योंकि उनकी हिम्मत ही नहीं थी, फीवर था उनको बहुत तेज़। और मेरी गुड़िया भी सो गई थी। फिर उसके आने के बाद मैं यहाँ पर सुहाग जो लेते हैं ना गौरी गणेश महाराज जी से, वहाँ पे तिलक करके 5-7 बार आप लोग भी लेते हैं कि नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो हमारे यहाँ हर पूजन के बाद सुहाग लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैंने सुहाग लिया और विनती की कि मेरे घर परिवार को, मेरे पति की सदैव रक्षा करिएगा कान्हा जी, और हर जन्माष्टमी में अच्छे धूमधाम से मनाए। इस बार जैसे भी जो भी हुआ, मैं नहीं कर रही थी, बट सुबह मेरा मन नहीं था, बट वो लोग थोड़ा ठीक हुए थे तो मेरा मन कर गया था कि मैं बहुत अच्छे से इनका भोग प्रसाद मनाऊँगी। पूरी श्रद्धा भाव से सब कुछ किया। फिर हो गया जो मतलब पूजा वूजा तो सब हो गई थी। फिर बाजू वाली दीदी के यहाँ, तो उनके यहाँ भी पूजा वूजा कराया। उनके यहाँ करेक्ट 12 बजे हुई थी। उसके बाद थोड़ा सा फ़ोटोशूट किया हम लोगों ने, और बस मैंने फिर प्रसाद ग्रहण करके व्रत अपना खोला। और ऐसे ही कृष्ण जी सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। राधे राधे आप सभी को। ठाकुर जी की कृपा हम सब पर, आप सब पर भी बनी रहे। उनका आशीर्वाद सदैव वैसा ही बना रहे हम सब पर। राधे राधे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करिएगा इस प्लीज़, क्योंकि उससे हम लोग को मोटिवेट होते हैं और वीडियो बनाने की इच्छा होती है। और आप लोग अगर व्यूज़ और लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, तो हमारा मन